अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सना इमरान और मैं आज आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाने वाली हूं। कहानी का नाम है क्रोनसोर्स की हार। आपको पता है ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है नसर सईद ने और इनकी तस्वीर बनाई है रिदा जैदी ने। तो चलें चलकर सुनते हैं कहानी। जलेबी जंगल में खूबसूरत नदियों, शफाफ नीले आसमान और समंदर के दरमियान जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े मिलजुल कर रहते थे। कुछ बड़े थे, कुछ दरमियाने और कुछ छोटे, और कुछ तो इतने छोटे थे कि दिखाई ही नहीं देते, लेकिन थे जरूर। ये पोशीदा मखलूक जरसूमे थे। आपको पता है जरसूमे कौन होते हैं? जरसूमे जरासीम जो वायरस फैलाते हैं। जो अच्छे थे वो सेहतमंद रहते और सेहत का ख्याल रखते, लेकिन जो शरीर थे वो वायरस कहलाते, सबको बीमार करने की कोशिश में मसरूफ रहते। शेर दिल जलेबी जंगल का इंसाफ पसंद और रहम दिल बादशाह था। देखिए प्यारे बच्चों, इस खुर्दबीन से हम उन जरसूमे को देख सकते हैं। लोमड़ी जंगल की अक्लमंद डॉक्टर थी। डॉक्टर लोमड़ी अपने जंगल के दोस्तों को अक्सर ये गाना सुनाती। 1 से 20 तक गिनती गिनो, रगड़ रगड़ के पंजों को धो, वर्जिश से जहन ताज़ा करो, चुस्त मददगार और रहम दिल बनो। अगर फिर भी हो गए बीमार तो जल्दी ठीक हो जाओगे यार। इस तरह जंगल में जिंदगी गुजर रही थी, थोड़े से गम और बहुत सारी खुशियों के साथ। एक दिन कोटू नाम का कुत्ता जलेबी जंगल में दाखिल हो गया। जानवर और परिंदे उसके आसपास जमा हो गए और उसकी खूब खातिरदारी करने लगे। कोटू इतना लुत्फ अंदोज हुआ कि वो कुछ दिन जंगल में ही रुक गया। थोड़े दिन ही गुजरे थे कि कोटू बीमार हो गया। डॉक्टर लोमड़ी आई, मुआयना किया, दवा की खुराक खिलाई और फिर कोटू को गाना सुनाया। कौन सा गाना था वो प्यारे बच्चों, आप सबको याद है? चले मिलकर पढ़ते हैं। 1 से 20 तक गिनती गिनो, रगड़ रगड़ कर पंजों को धो, वक्त पे दवाई खूब सफाई। खांसी या छींक आए तो मुंह को पत्ते से ढांप लो। जाते जाते डॉक्टर लोमड़ी ने कोटू से कहा, दरअसल जलेबी जंगल आने से पहले कोटू एक जजीरे में रुक गया था, जहां बहुत सारे जानवर बीमार थे। क्रोनसोर्स नामी एक खौफनाक वायरस की फौज का हमला हो गया था उस जंगल में। ओह, अब क्या हुआ? क्रोनसोर्स कोटू के चेहरे पर चढ़ गया, लेकिन कोटू को तो ये पता ही नहीं चला। ओह, वो अनजान था, वो नहीं जानता था कि ये शरीर जरसूमों ने उसकी जिस्म पर हमला कर दिया है। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों? जंगल के मेहमान नवाज बाशिंदों ने कोटू का बहुत ख्याल रखा। हर वक्त कोई ना कोई उसके पास रहता और उसकी तीमारदारी में मसरूफ रहता। जहाँ तक दुश्मन क्रोनसोर्स की बात थी, वो खूब मज़े कर रहा था। कोटू के जिस्म से इधर से उधर कूदते और हमला करते रहता। जब कभी वो खांसता या छींकता तो उसकी थूक पर सवार होकर वो यहाँ से वहाँ बीमारी फैलाता। ओ, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? इस तरह तो पूरा जंगल बीमार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, और यही हुआ। कोटू जल्द ठीक होने लगा, लेकिन देखते ही देखते सारा जंगल बीमार होने लगा। क्रोनसोर्स ने जलेबी जंगल पर हमला कर दिया था। डॉक्टर लोमड़ी जो दिन रात बीमारों का इलाज कर रही थी और देखभाल कर रही थी, अब तो वो बेचारी भी बीमार होने लगी। शेर दिल
बहुत परेशान था, क्योंकि वो जंगल का बादशाह था ना, तो वो परेशान हो गया कि अब क्या होगा। कभी पहले मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले जानवर और परिंदे एक ही वक्त में इस तरह बीमार नहीं हुए थे। ये तो वबाई बीमारी बहुत खतरनाक है। वो मशवरे के लिए डॉक्टर लोमड़ी के पास गया, क्योंकि वो बहुत चालाक थी और डॉक्टर भी थी। लिहाजा उसने कहा कि अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर्स का मशवरा बहुत ज़रूरी है। तो भाई लोमड़ी डॉक्टर ने ये बताया कि पत्ते का मास्क पहने और एक दूसरे से दूर रहें। बादशाह सलामत क्रोनसोर्स नाम के वायरस की एक खौफनाक फौज जंगल में दाखिल हो गई है। जानवरों के पंजों से होते हुए नाक के जरिए मुंह में दाखिल हो रही है। वो हर जगह बीमारी फैला रही है। शेर दिल के माथे पर बल पड़ने लगे। वो डॉक्टर लोमड़ी की बात गौर से सुनने लगा और वो परेशान भी था कि अब क्या होगा। लेकिन डॉक्टर लोमड़ी ने कहा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, एक खुशखबरी भी है मेरे पास। डॉक्टर लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, सोप वेंजर्स के नाम के सुपर हीरोज क्रोनसोर्स का मुकाबला कर सकते हैं। जब सोप वेंजर्स पानी में जाते हैं तो उन्हें सुपर पावर हासिल हो जाती है और क्रोनसोर्स से लड़ने की ताकत भी आ जाती है। ये सुनकर शेर दिल मुस्कुराया और कहा, शुक्रिया लोमड़ी। उस दोपहर बादशाह ने जंगल के तमाम बुजुर्गों को बुलाया और इस खतरे के बारे में बताया और सोप वेंजर्स जैसे हीरो के मुतालिक भी बताया। चीता और फ्लेमिंगो ने कहा, रगड़ रगड़ कर हम पंजों को धोएंगे। हम सोप वेंजर्स की मदद से क्रोनसोर्स को मार देंगे। बबून ने कहा कि चेहरे को बिला वजह हाथ नहीं लगाएंगे। मगरमच्छ बोला, घर से निकलते वक्त हम मास्क पहनेंगे। ज़ेब्रा का मशवरा था कि जलेबी जंगल में कुछ वक्त के लिए मेहमानों का आना बंद कर दें। टाइगर बोला, घर के बाहर सब एक दूसरे से दूर रहेंगे। ये तसव्वुर करेंगे कि आप और आपके दोस्त के दरमियान एक हाथी सो रहा है। याद रहे, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम अकेले हैं। हम सब एक दूसरे की बातें सुनेंगे और उस पर यकीन रखेंगे, अपने दोस्तों और बच्चों को तसल्ली देंगे और थोड़े दिन की परेशानी है, ठीक हो जाएगी। सूरज गुरूब होने लगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, अब आप सब आराम करें, बादशाह ने कहा। अगली सुबह जब तुलुए आफताब का वक्त हुआ तो शेर दिल जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर गए और गरज उठे। बादशाह की पुकार सुनकर जलेबी जंगल के सारे जानवर जमा हो गए। हमारी खूबसूरत जंगल पर हमला हो गया है। खौफनाक क्रोनसोर्स की फौज यहाँ बीमारी फैला रही है, शेर दिल ने संजीदगी से कहा। फिर वो मुस्कुरा के बोले, खुशी की बात यह है कि हमारे दरमियान एक सुपर हीरो भी मौजूद है। जी हाँ, अभी सुपर हीरो का जिक्र हुआ था ना, सोप वेंजर्स। जी बिल्कुल सही, सोप वेंजर्स। ये बात सुनकर सारे जानवरों ने तालियां बजाई, परिंदों ने फर फैलाए, कीड़े मकोड़े खुशी से झूम उठे। लेकिन बेचारे क्रोनसोर्स का खौफ इतना बढ़ गया कि वो नीले पीले हो गए। अगले दिन रोजाना सुबह के वक्त एक हाथियों का रेवड़ अपनी सूंड में पानी लिए जानवरों को नहलाने के लिए जमा हो जाते। साफ पानी में मौजूद हजारों सोप वेंजर्स क्रोनसोर्स से मुकाबले के लिए तैयार थे। बंदर जाकर दरख्तों से नरम मुलायम पत्ते उठा लाए और उसको इस्तेमाल करने लगे और इस्तेमाल करके फौरन से उसे टोकरी में फेंक देते ताकि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। स्कूल बंद हो गए, तमाम जानवर घरों में रहने लगे। परिंदे असातिज़ा से सबक लेकर छोटे छोटे जानवरों तक पहुंचाते।
सबक के दौरान अक्सर वालिदैन देखते कि बच्चे छुप छुप कर हंस रहे थे। असातिज़ा क्योंकि उनको मज़ाहिया कहानियाँ और लतीफ़े होमवर्क में देते ताकि बच्चे थोड़े से खुश रहें। बिल्लियाँ और ज़ेबरे जंगल में गश्त करते रहते ताकि वो देख सकें कि सब मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जलेबी जंगल में सब ने मिलकर क्रोनसोर्स का मुकाबला किया। जब कभी किसी के पास खाना ज़्यादा होता तो वो आपस में बांट लेते। ज़मीन हर एक की ज़रूरत को पूरा करती है। बादशाह शेरदिल ने उन सब से कहा। वक्त गुजरता गया, साथ साथ गुजरते हुए जलेबी जंगल के बादशाह एक बार फिर से सेहतयाब हो गए और स्कूल खुल गए। जिंदगी मामूल पर आने लग गई। सब ने मिलकर ये महसूस किया कि मिलजुल कर रहने से हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। एक रोशन और चमकदार सुबह शेरदिल एक बार फिर जंगल की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गया और सबको बुलाया। शेरदिल ने जोर से आवाज लगाई और गाना गाया। पता है वो गाना क्या था? हम रगड़ रगड़ के पंजे धोते हैं, खौफनाक होकर क्रोनसोर्स भाग जाते हैं। अपनों से दूर रहकर भी हार न मानी हमने। सोप एवेंजर्स की मदद से जीत ली जंग जलेबी जंगल ने। तमाम जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों ने तालियां बजाई, एक दूसरे से गले मिले और नारा लगाया, सोप एवेंजर्स जिंदाबाद, सोप एवेंजर्स जिंदाबाद, सोप एवेंजर्स जिंदाबाद, जलेबी जंगल जिंदाबाद। कोटू ने अपने जंगल के दोस्तों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और अलविदा कहकर अपने सफर को निकल गया। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगली बार इंशाल्लाह और नई कहानियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।